नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। आज विचार मंथन का विषय रहेगा जीवन का हिसाब किताब। जीवन का हिसाब किताब मूलतः कर्मों का लेखा जोखा है, जहाँ संचित कर्म, प्रारब्ध और वर्तमान के पुरुषार्थ मिलकर हमारे सुख दुख तय करते हैं। वर्तमान कर्मों से हम पिछले कर्मों को भी सुधार सकते हैं। सत्य, कर्म, निस्वार्थ सेवा का संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा हिसाब है। ईश्वर ने हमको मानव रूप दिया है, सबको लगभग एक जैसा शरीर और मन दिया है। सभी में एक दूसरे से थोड़ी बहुत भिन्नताएं हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी परिस्थितियों को अपना भाग्य बना लिया, उनके साथ तालमेल स्थापित कर लिया। कुछ लोगों ने संघर्ष किया, अपना भाग्य सुधारने की कोशिश की और उनकी कोशिश के अनुरूप उनको फल भी मिला। सबको अलग अलग, लेकिन सबकी वर्तमान स्थिति अलग है दोस्तों। सृष्टि के आदिकाल में जीव एक जैसे रहे होंगे। कुछ जीवों ने संघर्ष नहीं किया तो उनमें विकास भी नहीं हुआ, लुप्त हो गए। कुछ जीवों ने संघर्ष किया, वे जीवित रहे, विकसित होते गए। संघर्ष और विकास का परिणाम यह हुआ कि मानव जैसे विकसित और विकासशील जीव का प्रादुर्भाव हुआ। अभी भी कुछ जीव संघर्ष कर रहे हैं, विकसित होने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबका जीवन संघर्ष और विकास के लिए बना है। हम अपने भाग्य को पुरुषार्थ से बदल सकते हैं। बुढ़ापे में हम अकेले ना पड़ें, किसी पर बोझ ना बने। तो आज 16 बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जीवन के झगड़ों में न पड़े। सिर्फ पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए अपना जीवन कोर्ट कचहरी की सीढ़ियों पर मत गवाइए। हो सकता है कि केस ख़त्म होने से पहले ही आप दुनिया छोड़ जाएं। अगर लड़कर ज़मीन जीत भी ली तो वहाँ आप नहीं, आपके वकील बसेंगे। दूसरी सीख, पुरानी गाड़ियाँ बोझ बन सकती हैं। 5 लाख का फ़ायदा हो रहा है ऐसा सोचकर पुरानी गाड़ियां घर मत लाइए। अगर गाड़ी सड़क से ज़्यादा समय गैराज में खड़ी रहती है तो दिल का दौरा गाड़ी को नहीं, आपको आएगा। तीसरा सीख, अपनी संपत्ति ट्रांसफ़र करने की जल्दी ना करें। आप भले ही बच्चे भगवान जैसे आप लगें, लेकिन एक बार सारी संपत्ति उनके नाम कर दी तो उसी घर में आप अनचाही चीज़ बन सकते हैं। बच्चे बुरे नहीं होते, लेकिन दुनिया निर्दयी है। आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ अपने नाम पर ज़रूर रखिए। चौथी सलाह, अपनी आखिरी बचत सुरक्षित रखें। 30 साल की कमाई से बनी पेंशन बच्चों के बिजनेस में मत लगाइए। अंत में दवाइयों के लिए आपको उन्हीं बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ सकता है। 5वीं सीख, बच्चों के घर से चिपक कर ना रहें। सिर्फ वे हमारे बच्चे हैं कहकर उनके निजी जीवन में दखल ना दें। ज़्यादा नज़दीकी आपका प्यार उनके लिए बोझ बन सकता है। अपने लिए एक छोटी सी जगह बनाइए, स्वतंत्र जीवन जीने की कोशिश कीजिए। 6ठी सीख, तीर्थ यात्रा के लिए बच्चों का इंतज़ार ना करें। जब उन्हें छुट्टी मिलेगी तब वो आपको ले जाएंगे, ऐसा सोचकर प्रतीक्षा मत कीजिए। जब उन्हें समय मिलेगा तो शायद आप चलने लायक ना रहें। जब तक ताकत है अपने पसंदीदा स्थानों पर जाइए, चाहे अकेले ही क्यों ना हो। 7वीं सीख, आज जो खाने का मन है वही खाइए। अपने जीवन साथी, पति पत्नी को आज ही उनकी पसंद की चीज़ खिलाइए। खाने की थाली लेकर शमशान में रोते हुए कहना उन्हें यह बहुत पसंद था, ये सिर्फ एक दिखावा है। 8वीं सीख, अपने लिए आराम की व्यवस्था कीजिए। मौत के दिन तक काम का पहाड़ मत ढोते रहिए। अगर आप सुबह से रात तक बस दौड़ते ही दौड़ते रहे, अंत में कुछ भी नहीं जीता होगा। अपने शरीर को ज़रूरी आराम दीजिए। 9वीं सीख, नींद से बड़ा कोई इलाज नहीं। बेकार की अनिद्रा कम करें, शांति से सोएं। जब आप बीमार पड़ेंगे तब आपको कोई दर्द बांटने वाला नहीं आएगा। आपको अकेले ही अपने दर्द को सहन करना होगा। 10वीं सीख, यह कभी ना भूलें कि आप अकेले ही आए हैं। यह उम्मीद करना कम कर दीजिए कि कोई आपके लिए सब कुछ करेगा।
एक दिन आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देगी। मृत्यु भी अकेली होती है, इसलिए अकेले रहना खुशी खुशी सीखिए। खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कोई आपको दे, खुशी वह है जो आपको खुद ही पैदा करनी है। 11वीं सीख, यदि आपका पति या पत्नी स्वस्थ हों तब छोटे बड़े हर काम को खुद करना सीखने में जरा भी संकोच ना कीजिए। 12वीं सीख, चाहे अपनी वसीयत लिख दी हो, उसे बदलने का अधिकार आपके पास है, याद रखिए। 13वीं सीख, अगर वारिस आपको सताते हों या परेशान करते हों तो याद रखिए कि आज कानून और जिला प्रशासन आपके साथ है। 14वीं सीख, रोज़ टहलने की आदत डालिए। यदि पुराने दोस्त या रिश्तेदार हों तो उनके साथ अपने युवावस्था की यादें ज़रूर साझा कीजिए। 15वीं सीख, हमेशा जीवन का हिसाब पूरा हो जाएगा, दिन का हिसाब भी पूरा हो जाएगा। अंतिम दिन के लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए। आखिरी सीख, ये जानकर आप कुछ भी साथ नहीं ले जाएंगे। सबके साथ प्रेम और मित्रता से पेश आइए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, स्वयं को एक अच्छा इंसान बनाइए। ये था आपके जीवन का हिसाब किताब। हमें अपने जीवन का हिसाब किताब रखना है दोस्तों। ये जीवन में अपनाई जाने वाली 16 सलाहें मैंने आपके साथ साझा की, जिससे आपका जीवन अत्यधिक स्वस्थ हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।